एडवोकेट साहब यहाँ इस खूबसूरत प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। मैं अकेडमी की जानिब से और तमाम इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से डॉक्टर मंसूरुल हक साहब और काजी नईम एडवोकेट साहब का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बने। ये वो शख्सियात हैं, यकीन जानिए, जो हमारी रहनुमाई करते हैं, कहीं ना कहीं हमें चलना सिखाते हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तालीमी फील्ड हो, डिफेंस का फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपने हमेशा हमारी रहनुमाई की है। मैं गुजारिश करूंगा काजी नईम एडवोकेट साहब और डॉक्टर मंसूरुल हक साहब से कि वो स्टेज पर आएँ, और गुजारिश कर रहा हूँ हरदिल अजीज मास्टर जो हमारी अकेडमी के MD हैं मास्टर नईमुद्दीन साहब से और सेक्रेटरी डॉक्टर ज़मीर साहब से कि उन्हें मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। काजी नईम एडवोकेट साहब और डॉक्टर मंसूरुल हक साहब डाइस पर। मास्टर नईमुद्दीन साहब से भी गुजारिश करूंगा कि उन्हें मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। एक बार जोरदार तालियां इन शख्सियात के लिए। भाई देखिए, तालियों का आपने वादा किया है, टाइम की बहुत किल्लत है, लेकिन मुख्तसर मैं डॉक्टर मंसूरुल हक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तसर तरीके से, जो उनकी शिरकत हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आज की जो थीम हमारी है वो बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर मंसूरुल हक साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इस्लामिया गर्ज स्कूल में जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, बहुत ही शानदार नईमुद्दीन साहब ने और ज़मीर साहब ने इसका इनकाद किया है। हमें यहाँ के बहुत खुशी हुई। तो खतौली के मुअज़्ज़िज़ हज़रात डॉक्टर हसन साहब, डॉक्टर नसीर अहमद खान साहब और मौलाना चंद सीने के बैठे हैं, हमारे भाई हाजी साहब के बेटे और प्रधान जी बैठे हैं, और सभी हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और परवेज़ गाजी साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, मुसलमान के लिए तालीम एक बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा है। हमारी कौम अगर कहीं पीछे है तो तालीम की वजह से है। तो दोस्तों, ये इदारा जो लड़कियों का कायम किया गया है और काफ़ी दिनों से खिदमत हासिल लोग कर रहे हैं, इसके अंदर हमें तालीम पे जोर देना है। इसके अलावा काजी नईम एडवोकेट साहब, डॉक्टर हसन साहब, पठान शारिक राणा साहब और हाजी इज़हार अहमद साहब और ज़ईम हसन कादरी साहब, हाजी हसीनुद्दीन साहब और सैयद नईम साहब और दीगर मेंबर हमारे मुबशिर हाशमी साहब, हम एक इंटर कॉलेज यहाँ चलाते हैं बुढ़ाना रोड पे, जो खतौली का पहला मुस्लिम इदारा है। इसमें 1000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं और वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे आज इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रहे हैं। बहुत मेहनत की, पिछले 20 सालों में एक बहुत अच्छा स्कूल वहाँ कायम हुआ। अब उसमें हम लॉ कॉलेज, BCom LLB और BA LLB शुरू करने जा रहे हैं। इसकी फाइल सहारनपुर में जमा है। इंशाअल्लाह 2026 के आखिर तक या 27 तक हमें मान्यता मिल जाएगी। और फिलहाल कुछ ज़ेर और ये भी है कि लड़कियों की तालीम के लिए एक बहुत ही अलग तरीके से लड़कियों का इंटर कॉलेज बहुत जल्दी हम कायम करने जा रहे हैं, वहीं बुढ़ाना रोड पर सर सैयद कैंपस में। तो आप लोगों से दुआ है और सभी जो शहर के जिम्मेदार लोग और आसपास के यहाँ बैठे हैं, उनसे दुआओं की दरख्वास्त है। और हमारे लोकप्रिय नेता और चौधरी मुनव्वर हसन, जो इस ज़िले की जानी मानी शख्सियत थी, जिनको विरासत ख़ानदानी मिली है, उनके वालिद अख्तर हसन यहाँ MP रहे, उसके बाद मुनव्वर हसन रहे, फिर उनकी बेगम तबस्सुम हसन रही, उसके बाद उनके बेटे, उनके इंतकाल के बाद नाहिद हसन कई बार MLA रह चुके हैं। और जो हमारे मेहमान खुसूसी इकरा हसन यहाँ तशरीफ लाने वाली है बहुत जल्दी, वो एक ऐसी मेंबर पार्लियामेंट है जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोग इकरा हसन को जानते हैं, चूँकि उसने अपनी तालीम
दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और उसके बाद लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की है। और जब वो पार्लियामेंट में बोलती है तो भाजपा सरकार के बड़े बड़े मिनिस्टर तारीफ करते हैं कि ये इकरा हसन है। मुझे अभी एक साहब गाजीपुर के मिले एक तकरीब में दिल्ली में, तो मैंने जब उनसे कहा कि मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, तो कैराने का जब जिक्र आया तो उन्होंने कहा कैराना तो इकरा हसन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद इकरा हसन यहाँ पे तशरीफ ला रही हैं, बहुत खुशी की बात है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ख्वातीन भी हैं, मर्द भी हैं और आसपास के लोग भी हैं, बहुत खुशी की बात है। 5 या 10 मिनट में इंशाअल्लाह जैसा उनका लोकेशन मालूम हुई है वो आने वाली है, आप उनकी बात सुने और उनका खैर मकदम करें। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जज्बाती ख्यालात आपने सुने। हमारे बीच हर दिल